हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर हमने जो एसिड बेस थे उसके कंसेप्ट कर लिए थे। तो एसिड बेस के तीन कंसेप्ट थे, आरएनएस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेंट लोरी कंसेप्ट एंड लुइस कंसेप्ट। ये तीन कंसेप्ट हमारे हो गए थे। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, वो है जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड एंड बेस की क्या थी, क्या है, जनरल प्रॉपर्टी। तो एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को बुक वाइज देख लो, मैं आपको बुक वाइज पॉइंट बता देता हूं। पहला क्या है कि एसिड, ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या क्या, ध्यान से समझो कि पहले है एसिड। एसिड क्या करता है, क्या लिखना है एसिड के अंदर, जो शुरू में लिखाए थे, क्या करता है, लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट डालता है, बोलो भाई। ब्लू से रेड में चेंज कर वेरी देता गुड। है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस चेंज से इनटू रेड में रेड। ब्लू और लिटमस बेस क्या चेंज करता इनटू है, रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। रेड टू ब्लू। क्लियर। तो पहला क्या आ जाएगा कि पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो एसिड होता है यह लिटमस को रेड को ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ठीक है ना, ब्लू रेड को में रेड में। और बेस क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। क्लियर, रेड को ब्लू। कोई दिक्कत। तो लिटमस पेपर का इफेक्ट ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर एसिड और बेस जो होते हैं यह मेटल के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसा कि मैंने लेसन नंबर 6 में ये आपको बता दिया था कि जो एसिड बेस होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा हुआ भी है, तो इसको आप समझो कि क्या होता है कि एसिड और बेस यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। स्टूडेंट दिख रहा है क्या बोर्ड पर साफ, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। मेटल, यस सर। मेटल प्लस एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड। तो क्या करेंगे ये, एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस प्लस हाइड्रोजन। वाटर। हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के साथ आप इस तरीके से अप साइड में एरो मार्क भी लगा देना। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा रहा हूं जो कई बार पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक जिंक सल्फेट। सल्फेट। रिएक्शन में दिया था ना जिंक मैंने सल्फेट। example, जिंक सल्फेट यस प्लस सर। हाइड्रोजन। अब देखिए कि जिंक को यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कंसंट्रेट एसिड। ठीक है, हो सके इस के बाद में जब ये जनरल प्रॉपर्टी हो जाती है उसके बाद में मैं आप लोगों को डाइल्यूट और कंसंट्रेट वाला बताऊंगा। अगर भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देना, ठीक है ना। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो यस फिर सर। मान लो भूल हाँ जाओ तो यस याद सर। दिला देना मेरे को कि इनके बाद में आपको बताना है कंसंट्रेट और डाइल्यूट वाला, ठीक है, डिटेल में बता दूंगा। ओके सर। तो जिंक की यदि हाँ। यस सर। के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखो एक बार जनरली डायग्राम बना देता हूं। देखिए इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये आपके डायग्राम है भी, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और थोड़े से हमने इसमें क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, थोड़ा सा इसमें हमने जिंक डाल दिया। तो देखिए यह जिंक डालते ही क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को एक एग्जिट ट्यूब के द्वारा एक सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल में इसको पास किया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जाएगी तो इसके बबल बनेंगे और ये बबल बाहर निकलेंगे। और इनकी एक विशेषता होती है कि जब इसके ऊपर कैंडल ले जाएंगे या कोई माचिस वगैरह जलती हुई तीली ले जाएंगे या फिर जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो यहां से पॉप साउंड रिलीज होगा। कौन सा होगा, पॉप साउंड। ये कई बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है।
तो आइडेंटिफिकेशन यही होती है पॉप साउंड। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं एक्स के रूप में भी कि एक एक्स सब्सटेंस है वो वाई से रिएक्ट करके जेड बनाता है, एक्स वाई के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जेड बनाता है। और इसमें एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कैंडल के साथ या जलती हुई मैच के साथ क्या बनाती है, बर्निंग मैच के साथ कौन सी साउंड देती है, पॉप साउंड देती है। तो सीधी सी बात है उस गैस का क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। तो उसमें एक्स जिंक आ जाएगा, वाई सल्फ्यूरिक एसिड और जेड जिंक सल्फेट। और पॉप साउंड कौन देती है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाँ ऑनलाइन सर यस सर हाँ ठीक है ना। तो देखो ये Yes, sir. देखो इधर टेस्ट ट्यूब से क्या करेंगे हम, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसमें जैसे जिंक डालोगे तो तेजी से रिएक्शन होगी और ये बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यह हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी, यानी साबुन के सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। और यहां से फिर ये बबल्स के रूप में ऊपर उठेगी, ठीक है। और क्या ये रियल में हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसके ऊपर बर्निंग कैंडल लेके आएंगे और बर्निंग कैंडल के कारण ये क्या करेगी, पॉप साउंड रिलीज करेगी। क्लियर? Yes, sir. डायग्राम Yes, sir. आपको स्पेशली बनाना है, Yes, sir. आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। और दे देता हूं, देखिए मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ध्यान से देखो, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी प्रकार से Hydrogen gas. मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, बोलो भाई। Magnesium sulfate. मैग्नीशियम सल्फर सल्फर नहीं, सल्फेट बेटा, सल्फेट यस सर मैग्नीशियम सल्फेट Sulfate. MgSO4। और कौन सी गैस निकलेगी, Hydrogen. हाइड्रोजन। और कौन सा साउंड देती है हाइड्रोजन गैस, Pop sound. पॉप साउंड। आ गया समझ में? Yes, sir. क्लियर? फिर उसके बाद में देखिए Yes, sir. इसके अलावा नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन देखो। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, देखिए कैसे होती है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल की नहीं, सॉरी मेटल की है, मेटल की अपन एसिड के साथ तो हो ही गई, ठीक है। बेस के साथ करवाते हैं। अब नेक्स्ट है बेस के साथ रिएक्शन देखो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यही था ना कि एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब देखो मेटल कोई भी ले लो, जिंक ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा हुआ है, ध्यान से समझ लो, पूछा हुआ है, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम ध्यान रखो, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको इसका जनरल नाम पता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखा हुआ है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबके लगभग बहुत के घर में रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा है क्या कभी, हेलो, सर डिटर्जेंट में यूज आता हुआ, किसमें, डिटर्जेंट में। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं पहले जनरल Detergent. नाम बता देता हूं, उसका नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का ही नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए जब जिंक है वो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, Na2ZnO2, बस इनको इसी के साथ जोड़ दो और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ध्यान रखना इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्लियर? तो सेकंड हाँ, yes, पॉइंट भी sir. हो गया कि एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर? और हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है,
पॉप Pop साउंड sound. प्रोड्यूस करती है। क्लियर। नेक्स्ट है कि यही एसिड, थर्ड पॉइंट क्या है कि यही एसिड मेटल के साथ तो कर दी, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, ठीक है, यह मेटल के साथ रिएक्ट करके तो इसने हाइड्रोजन गैस दे दिया। अब देखिए मेटल ऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगी तो क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट देखो, आपकी बुक में भी दिया है कि यदि एसिड और बेस रिएक्ट करे कि किसके साथ, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, फिर बेस का करवा देंगे, फिर किसका हो जाएगा, बेस का। यही पॉइंट है इनकी जनरल प्रॉपर्टी में। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हो गए। पहला लिटमस, पहला क्या हो गया, लिटमस। सेकंड क्या हो गया, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, Base. एसिड और बेस का मेटल के साथ, फिर क्या हो जाएगा, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, और फिर इनका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। क्लियर। तो देखिए मेटल ऑक्साइड एग्जांपल देखो, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए क्या बनेगा, बताओ भाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, Copper sulfate. कॉपर सल्फेट प्लस, कॉपर सल्फेट Water. प्लस Water. Water. वाटर। वेरी गुड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनको कोई ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे उनको वाटर में निकाल दो। भाई यहाँ पर पहले वाले में तो ऑक्सीजन नहीं था ना, इसलिए हमने क्या निकाली थी, हाइड्रोजन ही निकाली थी, यही तो था भाई, ऑक्सीजन। Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पर हाँ जी, हाँ, yes sir. No, sir. हाँ, और यहाँ पर तो क्या है, हाइड्रो ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। Copper sulfate. नहीं आ रहा Yes, है क्या sir. समझ में, आ गया। तो देखिए क्या बनेगा, कॉपर CuSO4 प्लस H2O, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। Water. एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, अरे सल्फ्यूरिक एसिड तो हो ही गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, वेरी गुड, कॉपर क्लोराइड प्लस Right. वाटर प्लस Water. वाटर। Water. और ले लो एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लेते हैं, क्या बनेगा, Calcium Calcium sulfate plus sulfate. water. सल्फाइड नहीं होता, सल्फेट, सल्फाइड एस आता है। देखो एक मिनट, ये बार बार में आप बोल रहे हो, ये देखो ये है एस, CaS और CaSO4। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका नाम है कैल्शियम सल्फाइड और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक मत करना। तो बोलो क्या बनेगा, Calcium sulfate. कैल्शियम सल्फेट प्लस Water. वाटर। वेरी गुड। और ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लो, ठीक है ना, क्या बनेगा, Calcium Calcium bromide plus bromide. water. सल्फाइड कहां से आ गया, Calcium bromide. कैल्शियम ब्रोमाइड प्लस Water. वाटर। वेरी गुड, कैल्शियम ब्रोमाइड Plus water. प्लस वाटर। Water. आ गया Water. समझ में। तो ये Yes, इस sir. तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। अब इसी प्रकार से देखिए, यदि नॉन मेटल ऑक्साइड, अब ध्यान रखना, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान रखो एक बात, एक है मेटल ऑक्साइड, ये आप नोट कर लेना, मेटल ऑक्साइड, एक है नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ध्यान रखना। तो मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, Basic. Basic nature. बेसिक नेचर होती है। और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक। कैसी होती है, एसिडिक, है ना। यहां तक कोई दिक्कत।
मेटल ऑक्साइड Yes, का sir. एग्जांपल दे दिया। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सारे के क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब देखो कि जब मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, कैसी होती है, बेसिक। बेसिक। जो बेसिक नेचर होती है ना, तो मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा एसिड के साथ, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड। क्यों, क्योंकि इसकी नेचर बेसिक होती है और बेस हमेशा एसिड के साथ ही तो रिएक्शन करता है। तो मेटल ऑक्साइड हमेशा Yes, किसके sir. साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, बेस के Acid. साथ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद बेस है। आ गया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है एसिडिक, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो अब Base. देखते हैं Base. नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कैसा होता है भैया, इसकी नेचर कैसी होती है, Acidic. एसिडिक। तो किसके साथ Acidic. रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ, Base. बेस के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा, Salt बोलिए, plus water. सॉल्ट प्लस वाटर, Salt plus water. Water. ठीक है। ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। Water. अब देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल देखते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखो। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड का कोई एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, कार्बन क्या नॉन, ठीक है, नॉन मेटल में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में बेस का कोई भी एग्जांपल ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इसका, कैल्शियम Calcium हाइड्रोक्साइड। hydroxide. तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, समझ में नहीं आया होगा अभी, वैसे मेरा नहीं सर। 6th लेसन में समझा दिया था मैंने, फिर से बता देता हूं। मैंने कहा था ना, वही वो रिएक्शन आएगी घूम घूम के। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, ऐसे ही तो है CaOH, कैल्शियम Yes, sir. हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अपने को क्या अटैच करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जहां दो OH जुड़े ना, वहां से वाटर निकाल दो, ठीक है। तो देखो वाटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, निकल Yes, गया क्या, sir. तो क्या बना, CaO हाँ। और CO2। तो इसके साथ जब ये जुड़ जाएगी तो CaCO3 हुआ या नहीं हुआ, आ गया क्या समझ हाँ। में? Yes, तो sir. क्या बन गया, Yes, कैल्शियम sir. कार्बोनेट। Yes, sir. कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कैल्शियम कार्बोनेट देखा है क्या आप लोगों ने कभी, हाँ हाँ भाई स्टूडेंट्स, कभी देखा है क्या, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट ये है चौक, समझे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला है। इसके अलावा मार्बल, मार्बल जो होता है ना, वो भी यही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आ गया समझ में? और ले लो Yes, एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड। एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, एक यूनिट रुको, कार्बन हाइड्रोक्साइड। हाँ क्या बने, इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये बनेगा अमोनियम का, ये 2, ये कार्बोनेट। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं समझ में आया होगा आपके 2 कैसे आया, क्यों, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और इसकी 1 होती है। तो आपको बताया था ना, देखो अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, NH4, और ये कार्बोनेट इसकी होती है 2 और इसकी होती है 1। आपको बताया था ना ये 9th क्लास में। तो इसलिए अमोनियम sir. कार्बोनेट प्लस वाटर, अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इस Water. प्रकार से नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं,
और मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर? फिर उसके Yes, बाद में sir. देखिए Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एसिड और बेस का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, एसिड और बेस का एक्वेटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, गुड कंडक्टर होता है। तो द एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए होता क्या है, डिस्टिल वाटर जो होता है ना, रेन वाटर, ध्यान से समझो, जो रेन वाटर होता है जिसको प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर कहते हैं, इस वाटर में करंट फ्लो नहीं होता, ध्यान से समझो, यह इसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो ये क्या करता है, यह जो वाटर है इसमें, लेकिन आपने देखा होगा रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में करंट आ जाता है, तो होता क्या है कि वो जो वाटर है उस वाटर के अंदर हमारे कुछ एनवायरनमेंट की गैस मिल जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो उसको एसिडिक कर देती है, और उस एसिडिक होने के कारण ही वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। तो किसी भी वाटर के अंदर जो प्योर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसमें एसिड या बेस आपने मिला दिया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर? और लास्ट पॉइंट, Yes, sir. वही चीज जो बार बार में आता है पॉइंट, उसी पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है कि एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सोल्ट Salt प्लस plus water. वाटर, Water. सोल्ट प्लस वाटर। हाँ भाई, Water. ये किस टाइप की रिएक्शन है, Neutralization reaction. कौन सी है भाई, Neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन। आ गई ना वापस वही रिएक्शन। तो लास्ट जो Yes, इसकी sir. प्रॉपर्टी है वो यही होगी कि एसिड और बेस आपस में भी रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। आपको काफी रिएक्शन करवाई हुई है, वही रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम Sodium क्लोराइड प्लस hydroxide वाटर, chloride. Water. वाटर। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, Calcium sulfate. कैल्शियम सल्फेट प्लस Sulfate. वाटर। Water. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर Water. बनाएगा। Water. क्लियर? तो ये हो Yes, गया sir. आपका Yes, sir. जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं मैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। कई बार क्या होता है पेपर घुमा के आता है ना थोड़ा, तो छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए नेक्स्ट है यूज ऑफ एसिड एंड बेस, यूज ऑफ एसिड Acid and base. एंड बेस, यूज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। तो पहले है यूज ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट, ध्यान से देखो, अब यूज ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। अब इनके यूज देखो, बुक में है लेकिन मैंने नोट्स में आपको पॉइंट वाइज करा रखे हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, नोट से कर लेना। तो देखिए पहला है एसिड, अब ध्यान से समझो इनके यूज क्या क्या है, एसिड बेस के यूज क्या, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए एसिड बेस है, तो देखिए तीन प्रकार के एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आप लोगों के तीन प्रकार के एसिड है, कौन कौन से एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड और Sulfuric नाइट्रिक acid, एसिड, इनको nitric क्या acid, कहते हैं? मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? Mineral मिनरल acid. एसिड भी mineral acid. कहते हैं। क्लियर? क्योंकि मिनरल क्यों? क्योंकि ये धरती से भी निकलते हैं, जमीन से भी निकलते हैं, इनको बनाया भी जा सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में भी रहता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है आकाश के अंदर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिए इनकी प्रॉपर्टी की, कुछ एसिड ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कहाँ पाए जाते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अपने हमें नेचर से मिलते हैं। कुछ एसिड कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं उनको? ऑर्गेनिक एसिड, Organic acid. नेचुरल एसिड भी कहते हैं। क्लियर? पहला हो गया Yes, मिनरल sir. एसिड, फिर नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल कौन कौन से है? साइट्रिक एसिड लेमन से मिलता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से मिलता है? ऑरेंज से मिलता है। टार्ट्रिक से एसिड मिलता किससे है? मिलता है? टेमेरिंड से मिलता है, यानी इमली से Tamarind से मिलता है। मिलता है. ठीक है, तो ये कहाँ से? ठीक है, तो ये एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते Organic हैं। acid. हेलो, पूछ रहे हो क्या कोई? Yes, sir. नहीं सर. चलो नेक्स्ट है, आगे देखिए। आगे देखिए, अब अपन एक एक एसिड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज क्या है? सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है जैसे कि टॉयलेट क्लीनर के रूप में, ठीक है, बाथरूम क्लीनर के रूप में, टाइल्स साफ करने में, सैनिटाइजर, ठीक है, इसके अलावा वॉश बेसिन में, बॉयलर में, इनमें इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो एक सैनिटाइजर के Yes, रूप में sir. भी, सैनिटाइजर का मतलब ये Yes, नहीं जो sir. इस टाइम चल रहा है कहीं हाथ साफ कर लो, तो जैसे कि अपने टॉयलेट में भी काम में ले सकते हैं, अपना फर्श जो होता है ना, फर्श को भी साफ कर सकते हैं। इसके अलावा बाथरूम में भी काम में ले सकते हो। बॉयलर, बॉयलर होता है ये गर्म करने वाला, ठीक है, उसको भी अंदर से साफ करने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसे किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। किंग ऑफ एसिड्स, एसिड का राजा। सभी जितने भी टाइप के एसिड है उसका क्या है? ये किंग है, राजा है, किंग ऑफ एसिड भी इसको कहते हैं। तो देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? कार बैटरीज में। कहाँ किया जाता है? कार बैटरीज। इसका यूज कार बैटरीज में किया जाता है। कार की जो बैटरी होती है आपने देखे होंगे, उसमें ग्रिड लगे हुए होते हैं। तो आपने कई बार कहते हैं ना यार बैटरी डैमेज हो गई, अपन सुधराने के लिए देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो ग्रिड होते हैं ना, उसमें एक में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और एक में मिनरल वाटर डालते हैं, ठीक है, जिससे वो बैटरी को दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज जो किया जाता है, यह सोनी जो होते हैं ना, सुनार, ये लोग करते हैं। ये लोग सोने चांदी के जो गहने होते हैं अपने, ठीक है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसको चमकाने में काम में लेते हैं। और किस फॉर्म में लेते हैं? एक्वारेजिया। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक्वारेजिया। तो देखिए एक्वारेजिया क्या होते हैं वो देखो, पूछ भी लेते हैं कई बार छोटे क्वेश्चन में, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया देखिए क्या होता है, ध्यान से समझो। एक्वारेजिया होता है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिला दे, ठीक है, 3:1 में मिला दे, तो इससे क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। अब आप देखो, आपने कभी देखा होगा कि ऐसा कि कोई एक, कई बार ये औरतें गहने वगैरह चमकाने के लिए जाती है, ठीक है, या फिर कई बार यहाँ पर सिटी के अंदर भी होता है ऐसा, गाँव के अंदर भी होता है, ठीक है, कि कई लोग आते हैं सुनार बन के और कहते हैं कि गहने चमकवा लो, कहते हैं ना कि गहने चमका लो, और बहुत सस्ते में चमका के देते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे ही नहीं लेते गहने चमकाने के,
ठीक है, गहने चमकाने के पैसे भी नहीं लेते। सिटी के अंदर भी होता है। और औरतों को क्या चाहिए, लेडीज को लालच, और यार फ्री में गहने चमका रहे हैं। अब ध्यान से समझो क्या होगा। और वो क्या करता है कि एक लिक्विड निकालता है, इतना बड़ा डिब्बा, उस डिब्बे के अंदर वो जो भी आप अपना गहना है, औरतें जो भी गहना है उसको उसमें डुबोता है, थोड़ा हिलाता है, बाहर निकालता है और एकदम चमकदार। अब फ्री के अंदर गहना चमक रहा है तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक है, लेडीज खुश हो जाती है। अब देखो हुआ क्या कि गहना चमक गया, उसने क्या किया, एक्वारेजिया का यूज किया। अब वो एक्वारेजिया क्या करेगा कि उस एक जो भी आपने उसके अंदर ऑर्नामेंट डाला है, जो भी उसमें आपने गहना डाला, जैसे सोने की चेन डाली है, उसका फिर तोल के देख लेना, उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ गोल्डन पार्ट जो होता है वो उस एक्वारेजिया में रह जाता है। अब बताओ फायदे में रहा या नुकसान में? फायदे में ही रहेगा ना, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक बार पूछा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई के अंदर कि जैसे कि एक बार एक सुनार आया, ढोंगी सुनार, ठीक है, उसने एक औरत के गहने चमकाए। जब उसने गहने चमकाने के बाद में जब उस गहने को तोला, उस सोने की चेन को तोला, तो उसका वजन कम मिला। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या मिला उसको कि उसने किसका यूज किया, एक्वारेजिया का यूज किया। क्लियर? तो एक्वारेजिया के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रूप में होते हैं। इनका रेशियो याद रखना, रेशियो में गड़बड़ी नहीं हो जाए आप लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गए आपके एसिड के यूज। इसके अलावा एसिड और देखो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस रूप में होता है? विनेगर। क्या होता है? विनेगर, जिसका यूज किस में किया जाता है? पिकल्स, जेम्स, इनमें का यूज किया जाता है। तो देखिए विनेगर क्या होता है? सिरका, नाम सुना होगा सिरका। तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, यह सिरके के रूप में पाया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? विनेगर होता है ना, जो विनेगर है, सिरका है, विनेगर क्या होता है? सिरका। इसको किस में किया जाता है? पिकल्स, जेम्स, अचार, मुरब्बा, ठीक है। मार्केट में आप देखते हो 1-1 साल पुराने अचार आते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते हैं। अगर घर में भी हम अगर अचार डाले, पिकल्स डाले, तो उसमें अगर थोड़ा सा विनेगर डाल दे, एसिटिक एसिड थोड़ा सा अगर डाल दे, तो वो फिर कई सालों तक, कई समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है ना। उस पर फफूंद नहीं लगती है, जिसको आप कहते हैं फंजाई, ठीक है, उस पर फंगस नहीं लगते हैं। तो ये यूज होता है किसका? एसिटिक एसिड का। इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के रूप में। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आज आपके एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट है बेस और साल्ट, यूज ऑफ बेस एंड साल्ट। इसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. कल अपन स्टडी करेंगे और अपनी जो क्लास है वो 9:20 पर रहेगी, ठीक है ना। Okay, Okay, sir. sir. ओके।